जिसने तनाव से मुक्ति का नियम सीख लिया वो सुदामा के हाल में खुश है। स्वामी रितेश्वर महाराज। जीवन में यदि सुखी रहना है तो सबसे पहले मैं की पहचान होना जरूरी है। उक्त बातें रितेश्वर महाराज ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि अपने मनोविकार को दूर करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। जिसने अपने आप को पहचान लिया वही सुखी है। इस दुनिया में विद्या दो प्रकार की होती है, एक जीवन की और दूसरी जीविका की। आज हम जीविका के लिए जी रहे हैं। स्वामी रितेश्वरानंद महाराज ने विज्ञान को केवल अभिशाप माना है। उन्होंने कहा कि यह विज्ञानी है जो हमें अत्यधिक उपलब्धि कम समय में दे रही है, लेकिन साथ में बड़ी बड़ी बीमारियों को भी लेकर चलती है। आज के परिवेश में दुनिया में 80% लोग डिप्रेशन के शिकार, भारतवर्ष में 50% लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं। जिस दिन वह यह जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ और उसी हिसाब से जीवन जीने लगेंगे, वो अपने आप बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा रितेश्वर महाराज ने। तो जीते जी मुक्ति को ही मुक्ति कहते हैं। बंधन मुक्त जीवन जीना ही मुक्ति कहलाता है। 5 दिन का महाराष्ट्र में, ये नागपुर में बड़ा सम्मेलन था और हजारों परिवार इससे लाभान्वित हुए। कई ऐसे परिवार जो 3-3 वर्षों से डिप्रेशन की दवा ले रहे थे, इन 5 दिनों के दिव्य शिविर के बाद उनके जीवन में अलग आह्लाद और आनंद उन्हें प्राप्त हुआ, जो उन्होंने शेयर किया। और मुझे ऐसा परम विश्वास है कि हमारे ऋषियों, महर्षियों, मनीषियों, तपस्वियों ने ऐसे ऐसे सूत्र खोज के रखे हैं कि अगर उन सूत्रों का प्रयोग किया जाए ठीक ज़्यादा मॉडर्न न बनकर, सो कॉल्ड मॉडर्न बनना कोई बुरी बात नहीं है, बट सो कॉल्ड मॉडर्न बनना, अगर अपनी प्राचीन विधियों को अपनाकर हम इस जीवन में चलें तो हर मनुष्य तनाव मुक्त जीवन जी सकता है। आप जैसा जानते हैं, यूरोपियन कंट्री में और अमेरिकन मोर देन 75-80% लोग एक न एक बार मानसिक चिकित्सक से मिल चुके हैं। दैट मीन्स वो पागल है। जो मानसिक चिकित्सा करा रहा है, मन की चिकित्सा करा रहा है, तो पागलपन उसके भीतर आ गया है। भारत की रेशियो 55% से ऊपर है, ये भी जल्दी 80% पहुंच जाएगी। तो 80% लोग जहां मनोविकार से ग्रसित होंगे, उस देश की आप अगर प्रगति की बात करोगे, उस देश में आनंद और खुशहाली की बात करोगे, इस दुनिया में मनोविकार जिसके भीतर में है, उसे आप चाहे जितना भी समृद्ध बना दो, जितना भी धन दे दो, जितना भी ऐश्वर्य दे दो, पर मन के भीतर ही अगर उसके विकार है तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता। बना हमारे लिए अभिशाप बन गया, क्योंकि 30 बार पृथ्वी को नष्ट करने के लिए, चाहे परमाणु बम हो, चाहे और पता नहीं क्या हाइड्रोजन बना लियो, क्या बना लियो, 30 बार नष्ट हो सकती है पृथ्वी। पर क्या वैज्ञानिकों में या विज्ञान में इतनी शक्ति है कि एक बार पृथ्वी को फिर से हरा भरा कर सके? आप तो जलवायु के लिए सेमिनार करके घूम रहे हैं, जलवायु बच गया आपका, ग्लेशियर को गलने से बचा नहीं पा रहे आप। तो 30 बार नष्ट करने का तो उपाय आपने बना लिया, छोटे छोटे बच्चों से लेकर पूरे जीव जंतु को मारने का, बचाने का उपाय किसने बताया? तो क्या आप नहीं कह सकते कि विज्ञान हमारे लिए वरदान नहीं बना, अभिशाप बन गया? मुझे लगता है भारत को कम से कम अपनी प्राचीन पद्धति में लौटना चाहिए और एक फ्यूजन पैदा करना चाहिए। कंफ्यूजन नहीं, फ्यूजन। मैं किसी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूँ। मैं एक राष्ट्रीय और सनातनवादी विचारधारा का मनुष्य हूँ, जो राष्ट्र के लिए, सनातन हित के लिए काम करेगा। कल राहुल गांधी करेंगे, अखिलेश यादव करेंगे, अगर मायावती करेंगे तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। ये स्पष्ट है, ये क्लियर है। जो राष्ट्र की बात करेगा, जो सनातन हित की बात करेगा, जो संस्कृति की बात करेगा, जो सबको लेकर चलने की बात करेगा, जो भारत की पुरानी खोई हुई गौरव को पुनः उपस्थित करने का प्रयास करेगा, भारत को अफगानिस्तान बनाकर और एकमात्र बचा हुआ गुरुद्वारा का गुरु ग्रंथ लेकर के माथे पे वापस लौटना पड़ता है, मंदिरें बंद हो जाती हैं। अगर आप ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं तो आपको मुबारक होगा। मैं तो ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूँ जहाँ पर शिवालय और मंदिर में घंटियाँ बजती है। वो कालीचरण जी का नाम आप नाम भी ले, वो उनका अपना व्यक्तिगत मत है, और किसी भी व्यक्ति का भारत राष्ट्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आज के पहले भी राम, कृष्ण, सीता, द्रौपदी, राधा तक के ऊपर, मैं तो वृंदावन से आता हूँ,
के ऊपर तक ऐसी बातें, फिर मकबूल फिदा हुसैन की वो पेंटिंग्स देवी देवताओं की। तो मुझे लगता है कि जिस देश ने पहले से ऐसा आदत डाला हुआ है कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आज हंगामा क्यों है बर्पा? पहले भी देखना, आपने अपने बच्चे की आदत जैसी लगाई है, आज अगर वो परिणाम दे रहे हैं तो हंगामा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि सच्चाई के साथ, सत्य के साथ आप समझौता करें, सत्य के साथ रहें। और सत्य के साथ समझौता का अर्थ यही है कि एक ही सूत्र दे सकता हूं, एक्सपेक्टेशन 0%, एक्सेप्टेंस 100%। लाइफ का एक सूत्र है, एक्सपेक्टेशन 0%, एक्सेप्टेंस 100%। आप 7 दिन करके देखिए आपकी जिंदगी में। मैं यहाँ आया हूँ, आपका कोई एक्सपेक्टेशन मुझसे होगा, और जब जाने के बाद आएंगे तो बहुत अहंकारी आदमी निकला। तो एक्सपेक्टेशन आपका था कि मैं बहुत नोबल हूँगा, बहुत प्रणाम करते हुए आऊँगा। ये तो मैंने नहीं कहा था आपसे फ़ोन करके कि मैं प्रणाम करते हुए आऊँगा। तो जब आप एक्सपेक्ट करते हैं और आपको नहीं मिलता तो आप दुखी हो जाते हैं। एक्सपेक्ट करने वाला कौन था? आप, कोई और नहीं। आपने मौसा से किया, चाचा से किया, घर से किया, सरकार से किया, मित्र से किया, भाई से किया, पिता से किया, पत्नी से किया, प्रेमिका से किया, एक्सपेक्टेशन किया और आपको रिटर्न नहीं मिला तो आप पागल हो गए। मैं कहता हूँ एक्सपेक्टेशन 0% और एक्सेप्टेंस 100%। ट्राई योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, ट्राई योर बेस्ट एंड रेडी फॉर वर्स्ट। ये यूथ्स को, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं, फिर से कहता हूँ, ट्राई योर बेस्ट एंड रेडी फॉर वर्स्ट। और दूसरा, एक्सपेक्टेशन लड्डू 0% एंड एक्सेप्टेंस 100%। जो आ रहा है वही मेरा है, जो मैंने एक्सपेक्ट किया वो बेकार है, क्योंकि तो दूसरों से किया। अपने मन पर खुद नियंत्रण नहीं है। मैं आपसे सोच के बैठा हूँ, पत्रकार लोग आएंगे तो मुझे चरण छू के प्रणाम करेंगे। कोई चरण नहीं छुआ, यहाँ के कोई पत्रकार अच्छे हैं, या आपको किसने कहा था एक्सपेक्ट करने के लिए? खुद ही दुखी होते चले जा रहे हैं। एक्सपेक्ट करोगे और दुखी हो, इसलिए एक्सपेक्टेशन मत रखिए जीवन में। बिंदास जिसको बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं बिंदास, मैं तो बिंदास जीता हूँ गुरुजी, पर जीते कहाँ हूँ मेरे लाल? कहीं एक ब्रेकअप हो गया तो टेकअप हो जाता है, मामला खराब हो जाता है। तो बिंदास केवल बोलने से थोड़ी होगा, बिंदास जीना पड़ेगा। और उसका यही सूत्र है, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, जो मिल गया वो मेरे प्रभु की कृपा और मेरे कर्म।